बारिश अभी अभी थमी थी। आसमान में काले बादल तैर रहे थे और देहात की सड़कें कीचड़ से भर गई थीं। दूर तक गाड़ियां और बैलगाड़ी जैसे धंसते हुए धीरे धीरे चल रही थीं। गांव का एक किसान अपनी बड़ी गाड़ी लेकर खेत से लौट रहा था। गाड़ी में भूसे और अनाज के बोरे लदे थे। दो मजबूत घोड़े गाड़ी खींच रहे थे, लेकिन रास्ता इतना गीला और फिसलन भरा था कि उनकी टापें धंसती जा रही थीं। किसान ने घोड़ों को हाँकते हुए कहा, चलो रे, जरा और जोर लगाओ। घोड़े हिनहिनाए, पसीने से तरबतर हुए, मगर गाड़ी धीरे धीरे खिसकती और फिर रुक जाती। आखिरकार एक गहरा गड्ढा आया, जिसमें गाड़ी का पहिया धंस गया और वहीं फंस कर रह गया। किसान हताश होकर गाड़ी से उतरा। उसने चारों ओर देखा। कीचड़, पानी और झाड़ियों के सिवा कुछ न था। उसके कपड़े गंदगी से सने हुए थे और माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। उसने आकाश की ओर देखकर बड़बड़ाया, हे भगवान, ये कैसी विपत्ति भेज दी। अब मैं इस गाड़ी को कैसे निकालूं? सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। वह गाड़ी के पास खड़ा होकर उसे घूरता रहा। उसने घोड़ों को थोड़ा खींचने को कहा, मगर खुद हाथ भी नहीं लगाया। फिर उसने जोर से पुकारा, हे हरक्युलिस, तुम तो महानायक हो, आकर मेरी मदद करो। मेरी गाड़ी को इस कीचड़ से निकालो, मैं तो बिल्कुल लाचार हूं। वह बार बार पुकारता रहा। अचानक जैसे बादलों के पीछे से बिजली चमकी और एक विशालकाय आकृति उसके सामने प्रकट हुई। वह सचमुच हरक्युलिस था, बल और साहस का देवता। उसके चौड़े कंधे, सुनहरे कवच और तेजस्वी आंखें किसान को विस्मित कर रही थीं। हरक्युलिस ने गहरी आवाज में कहा, किसान, तुम क्यों मुझे बुला रहे हो? किसान कांपते स्वर में बोला, महाराज, मेरी गाड़ी कीचड़ में फंस गई है। घोड़े थक गए हैं। मैं अकेला क्या करूं? कृपया इसे बाहर निकाल दीजिए। हरक्युलिस ने गंभीर होकर कहा, तो तुम बस खड़े होकर शिकायत करते रहोगे? तुम्हारे पास मजबूत हाथ हैं, तुम्हारे पास घोड़े हैं, फिर भी तुम केवल आकाश की ओर देख रहे हो और दूसरों पर निर्भर हो। किसान चौंका, लेकिन देवता, मेरी शक्ति आप जैसी नहीं है। हरक्युलिस हंसा और बोला, शक्ति सिर्फ बल में नहीं होती, शक्ति मेहनत और साहस में होती है। तुम कोशिश तो करो। अगर तुम स्वयं प्रयास करोगे तो तुम्हारी सहायता मैं भी करूंगा। लेकिन जो व्यक्ति अपने हाथ हिलाना भी नहीं चाहता, उसकी मदद देवता भी नहीं कर सकते। किसान कुछ देर सोचता रहा। फिर उसने आस्तीन चढ़ाई और बोला, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। उसने कंधा गाड़ी के पहिए पर लगाया और घोड़ों को जोर से पुकारा, खींचो रे, पूरी ताकत से खींचो। घोड़े हिनहिनाए, उनके पैर जमीन पर जोर से ढंसे और किसान ने भी पूरी ताकत लगाई। गाड़ी पहले थोड़ी हिली, फिर जोर लगाने से अचानक झटका खाकर गड्ढे से बाहर आ गई। कीचड़ उछला, पहिए घूमे और गाड़ी धीरे धीरे रास्ते पर आगे बढ़ने लगी। किसान हांफते हुए पीछे हट गया। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में चमक भी थी। उसने आश्चर्य से कहा, मैंने तो सोचा था कि यह असंभव है, लेकिन मेहनत से तो गाड़ी निकल आई। हरक्युलिस मुस्कुराया और बोला, याद रखना किसान, स्वसहायता ही सबसे बड़ी मदद है। जो खुद की मदद करता है, उसकी मदद भगवान भी करता है। पर जो सिर्फ रोता है और दूसरों को पुकारता है, उसकी गाड़ी जीवन के कीचड़ में हमेशा अटकी रहती है। इतना कहकर हरक्युलिस आकाश की ओर विलीन हो गया। किसान आश्चर्यचकित खड़ा रहा। फिर उसने संतोष की सांस ली और अपने घोड़ों को दुलारते हुए कहा, आज मैंने बड़ी सीख पाई। अब से कभी शिकायत नहीं करूंगा, मेहनत करूंगा और खुद पर विश्वास रखूंगा। गाड़ी आगे बढ़ी और किसान गुनगुनाता हुआ गांव की ओर लौट चला। उसके मन में यह वाक्य गूंजता रहा, स्वयं सहायता ही सबसे बड़ी सहायता है। भगवान भी उसी की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है।